भी जो हाल का दिक्कत है कि जैसे नई शिक्षा नीति है, तो नई शिक्षा नीति पूरे इस कैंपस को समझ लीजिए कि एक शिक्षा को कमोडिटी बनाने का एक पूरा हथियार है। तो हम लोगों का तो कह दीजिए कि पूरा जो एजेंडा रहेगा नई शिक्षा नीति के खिलाफ रहेगा। ये बड़े प्रशासन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो एक बहुत बड़ा लूट मचा रहा है। विश्वविद्यालय में बहुत सारी समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पीएचडी रेगुलेशन 3 वर्ष पहले हुआ था, अभी तक नहीं हुआ है, और लगातार कैंपस में एक भय का भी माहौल है। विश्वविद्यालय के तमाम छात्र नेताओं, जो भी छात्र संगठन हैं, उन्हें बुला करके उनकी भी राय लेनी चाहिए विश्वविद्यालय प्रशासन। थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, अभी तक चुनाव नहीं देखा था। चुनाव हो वो भ्रष्टाचार मुक्त हो, सभी को अपनी अपनी बात रखने का मौका मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव की घोषणा आज हो गई। पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय ने इसका औपचारिक ऐलान किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। पिछले 2 सालों से चुनाव जो है वो लटका हुआ था, चुनाव नहीं हो रहा था कोरोना के कारण। तो इस बार आज जो है उसका औपचारिक ऐलान हुआ और आगामी 19 नवंबर को चुनाव होना तय हुआ। चुनाव की घोषणा होते ही छात्रों में एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिला। छात्र लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, अलग अलग छात्र दल के नेता जो हैं उनके अंदर एक खुशी का माहौल है। उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है कि चुनाव होते रहना चाहिए, ताकि जो छात्र लोगों का जो समस्या होता है उसमें उनको सुना जाता है और उनके लिए काम किया जाता है। आज औपचारिक तौर से पटना यूनिवर्सिटी में जो चुनाव होने वाला स्टूडेंट का उसकी घोषणा हो चुकी है और कुलपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रेस मीडिया को बताया। तो हम यहाँ के जो छात्र हैं, संगठन के कुछ लीडर भी हैं और छात्र भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करें किस तरह से देखते हैं चुनाव को इस बार। देखिए, चुनाव को देखना क्या है, समझिए कि कोरोना के बाद 3 साल बाद पुनः चुनाव हो रहा है। एक छात्र संघ चुनाव होने से कैंपस का कई सारा चीज़ मेंटेन रहता है और बतौर छात्र संगठन हम लोग जो महसूस करते हैं कैंपस में कि अभी जो हाल का दिक्कत है कि जैसे नई शिक्षा नीति है, तो नई शिक्षा नीति पूरे इस कैंपस को समझ लीजिए कि एक शिक्षा को कमोडिटी बनाने का एक पूरा हथियार है। तो हम लोगों का तो कह दीजिए कि पूरा जो एजेंडा रहेगा नई शिक्षा नीति के खिलाफ रहेगा। दूसरा, कैंपस में CBCS लागू हुआ। CBCS लागू नहीं हो उसके लिए आयशा ने 7 दिन का भूख हड़ताल भी किया और उस पर कुछ हम लोग लड़ाई उसमें जीते भी, और उसमें बिहार बोर्ड के जो छात्र थे जिस आंदोलन के कारण उनको यहाँ नामांकन मिला। समझ लीजिए कि CBCS वो पॉलिसी है कि ग्रामीण परिवेश से जो आने वाले छात्र हैं, जो किसान खेतिहर मजदूर के जो बच्चे हैं, उनको कैंपस बाहर भगा रहा था। ये बात आप समझ लीजिए, CBCS इतना खतरनाक है। तो उसको लेकर हम लोग एसर्ट किए, 7 दिन का भूख हड़ताल किए, तब जाकर कुलपति से बातचीत हुई तो उन्होंने बिहार बोर्ड के छात्रों को रिलैक्सेशन दिया। तो हम ऐसा नहीं कि अभी चुनाव है और हम अचानक से आ गए। हम लोग 12 मासी पार्टी वाले हैं, छात्र संगठन आयशा है, 12 मास आपको दिखता रहेगा। और इस चुनाव में जो हमारे एजेंडे रहेंगे, एक तो कैंपस में हर एडमिनिस्ट्रेशन में जो संघ के लोग हैं उनका भी सफाया करना है। दूसरा, नई शिक्षा के नीति के खिलाफ यहाँ से एक मजबूत और मुकम्मल लड़ाई हो। जो अभी आप देखिए कि BHU में नई शिक्षा नीति के कारण फी हाइक हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ, यहाँ भी BEd कॉलेज में जो 1800 फी था वो 1,25,000 किया गया। उस पर हम लोग लड़े, तब जाकर 25,000 हुआ। अभी साइंस कॉलेज का जो हॉस्टल फी बढ़ा दिया गया, ये सब नई शिक्षा नीति के कारण है। तो हम लोग उसके खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे और उस छात्रों के बीच हम लोग कैंपेन भी कर रहे हैं लगातार कि आप नई शिक्षा नीति के बायकॉट कीजिए, इसके खिलाफ मजबूती से आइए। और छात्र समुदाय आ भी रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि नई शिक्षा नीति अगर कैंपस में पूरी तरह से जिस दिन लागू हो गया, आज तो हम पढ़ लिए लेकिन हमारा भाई बहन नहीं पढ़ पाएगा। तो मुकम्मल लड़ाई रहेगी। ये कैंपस को बचाना है, निजीकरण होने से बचाना है। उसमें और भी जो सवाल है, यहाँ के शिक्षकों की कमी, शिक्षकों की भारी कमी है। रेगुलर शिक्षक नहीं है जो PhD करा सके। PhD लंबे समय से लंबित है, पिछले 3 साल पहले हुआ था, अभी तक नहीं आया है। तो शिक्षकों के कारण है। हॉस्टलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे हॉस्टल जर्जर पड़े हुए हैं। हॉस्टलों में बेहतर एक मेस फैसिलिटी हो, मैगजीन हो, पढ़ने का एक एकेडमिक माहौल हो, कल्चरल जो एस्पेक्ट्स है उस पर प्रशासन काम करे, हम लोग भी काम करते हैं। तो ओवरऑल कहिए, आयशा का इस चुनाव में जो एजेंडा रहेगा, नई शिक्षा नीति को, यहाँ से नई शिक्षा नीति के खिलाफ एक मुकम्मल लड़ाई हम लोग छेड़ेंगे। CBCS को ख़त्म करने के लिए छेड़ेंगे और जो नामांकन में जो आरक्षण नियमावली की जो धज्जियाँ उड़ाई दी जाती है उस पर हम लोग मुकम्मल लड़ाई लड़ेंगे। मेरा नाम विकास यादव, आयशा राज्याध्यक्ष। देखिए, हम लोग छात्र संगठन आयशा के स्टूडेंट लीडर हैं। चुनाव को एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के तहत, मतलब कैंपस में एक छात्र राजनीति जिंदा रहेगा। छात्र राजनीति जिंदा होता है जो एक लोकतांत्रिक, मतलब जो बहाल होनी चाहिए कैंपस में। जैसे
एडमिशन में आरक्षण की नियमावली जो है उसकी पैमाना तय होनी चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी में जो एक मतलब यहाँ के बड़े प्रशासन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो एक बहुत बड़ा लूट मचा रखा है, और जो कैंपस में एक प्रोफेसर की कमी है, जो मूलभूत चीज़ जो आवश्यक है यूनिवर्सिटी में, जो फैकल्टी की कमी है, छात्रावास और लाइब्रेरी की जो जर्जर व्यवस्था है, ये तमाम सवाल केंद्रित रहेगी छात्र संघ चुनाव में। बिहार में नई सरकार बनी है, नई सरकार से भी हम लोगों की एक अपेक्षा है, हम लोगों की मांग रहेगी जो हमारे विश्वविद्यालय को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतर फंड की आवश्यकता भी है विश्वविद्यालय में, तो ये एक तरह से मांग रहेगी। आज 2 साल के बाद छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, तो एक कैंपस में छात्र नेताओं के बीच एक खुशी का माहौल है, लेकिन एक छात्र चुनाव अगर होते रहता है तो एक मतलब प्रशासनिक दबाव रहता है, एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के तहत संस्थाएं चलती है, मतलब एक तरह समझिए जो लोकतंत्र जिंदा रहता है। अगर यही चुनाव नहीं हो तो यहाँ पे मनमानी शुरू हो जाती है, जो डेमोक्रेटिक प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए वो चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम नीरज यादव हुआ, ऐसा छात्र लीडर पटना विश्वविद्यालय। संघ चुनाव कोरोना काल में 2-3 साल से लंबित था चुनाव, तो ये 3 साल के बाद चुनाव हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो नए छात्र छात्राएं जो इस छात्र संघ चुनाव में शामिल होंगे, अनेक छात्र राजनीति के द्वारा देश दुनिया के राजनीति में वो एक कदम रखने का उनको मौका मिलेगा, उनको अवसर मिलेगा। हम निश्चित रूप से माननीय कुलपति महोदय को धन्यवाद देते हैं। और रही बात विश्वविद्यालय में बहुत सारी समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पीएच रेगुलेशन 3 वर्ष पहले हुआ था, अभी तक नहीं हुआ है, और लगातार कैंपस में एक भय का भी माहौल है, सुरक्षा की कमी है लोगों की, तो शिक्षकों की भी कमी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर लगातार छात्र मुहिम चलाते रहे विभिन्न संगठनों द्वारा, तो लगातार सरकार की भी प्राथमिकता रहनी चाहिए और विश्वविद्यालय की भी, जो छात्र संघ चुनाव जीतकर प्रतिनिधि आए सेंटर पैनल से लेकर और तमाम लोग, तो उन लोगों का भी एक उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी समस्या है उसको विश्वविद्यालय तक पहुंचाए और विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा उसको निराकरण करने का प्रयास करे। यही उन लोग की मांग है, और जितनी भी समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से जो छात्र संघ चुनाव के नए पदाधिकारी चुनाव जीत कर आएंगे इस समस्या का निराकरण करने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। हम तहे दिल से माननीय कुलपति महोदय पटना विश्वविद्यालय को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। चलिए, आप बताइए कि जो चुनाव का औपचारिक तौर पे ऐलान हो गया, तो आप लोग किन किन चीज़ों को लेकर चुनाव में जाएंगे और क्या क्या मांगे रहेंगे? मैं जीत चुका हूँ, और मैं जीतने के बाद जो है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जो अभी स्थिति जो देख रहे हैं उससे होता है कि बच्चे में एक नया उत्साह होगा। गांव घर से जो गांव से बच्चे जो आए हैं उसमें एक नया जानकारी प्राप्त होगा कि छात्र संघ का चुनाव होता कैसे है। दूसरी बात है कि बच्चे जो एक नया उत्साह, आजकल के समाज में युवाओं का बड़ा क्रेज़ है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, क्लास नहीं है, उसमें टेबल नहीं है, उसका बेंच नहीं है, उसमें टीचर नहीं है, तो इस मुद्दे को उठा करके वो अपनी बात को बड़े अधिकारियों के पास से अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, है ना। तो स्थिति ये होती है कि जब हम कोई चीज़ की छात्र संघ का चुनाव होता है तो गांव से आने वाले बच्चे में एक ललक होती है कि छात्र संघ चुनाव होता कैसे है और इसके बारे में हमको तमाम चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया डिसीजन है विश्वविद्यालय प्रशासन का, और साथ में है कि थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, छात्रों को समझने में भी समय लगता है, क्योंकि कोई चीज़ का अगर आप देते हैं, कोई नॉमिनेशन का और चुनाव का जो डेट होता है उसमें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए ताकि लोग अपनी बात को रख सकें, छात्रों के बीच जा सकें। ऐसा ना हो कि एक कॉलेज भी गए और दूसरे कॉलेज जा ही नहीं पाए, है ना। तो और दूसरी बात है कि पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्र नेताओं, जो भी छात्र संगठन हैं, उन्हें बुला करके उनकी भी राय लेनी चाहिए विश्वविद्यालय प्रशासन को। अब देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो लेंगे। तो हम लोगों को माइंडसेट को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, और डाइवर्ट करने का ही है कि उसको इंगेज रखें। केवल हमेशा पढ़ावें, परीक्षा लें, उससे होगा नहीं। तो उस तरफ अभी हम लोग स्पोर्ट्स भी अनाउंस किए हैं, लेकिन इतनी बिगड़ी हुई स्थिति कि एक पे एक हम लोग नहीं सुधार सकते हैं। चुनाव को लेकर बजट क्या है? चुनाव में कोई खास ऐसा बजट नहीं है, जो भी नॉर्मल खर्चे होते हैं 4 से 5 लाख रुपये, बस उतना ही। क्या सावधानियाँ रखी जाएंगी? सर, कितनी कमेटी बनाई गई है? इसमें कमेटी हम लोग अभी हम बताएं 5 कमेटी बनी है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखेंगे,
कोई काउंटिंग है, कोई इलेक्शन कराने का है, कोई सिक्योरिटी देख रहे हैं, कोई मैनेजमेंट देख रहे हैं। अलग अलग हम लोगों ने कमेटी बनाई है। हर तरह से हम लोग इसको देख रहे हैं और कोशिश में है कि कोई भी अप्रिय घटनाएं नहीं घटे। सर एक सवाल ये, क्या पटना वुमेंस कॉलेज को भी इस इलेक्शन में शामिल किया? पटना वुमेंस कॉलेज पूरी तरह से हमारे यूनिवर्सिटी में है और पटना वुमेंस कॉलेज की छात्राएं भी वोटर हैं और वो भी इलेक्शन में टेक पार्ट करेंगी और कर रही हैं। तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अगले महीने में पूरे गहमा-गहमी रहेगा, तो उसकी खबर भी आपको हम देते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया इस पर देना ना भूलें। धन्यवाद।